हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एएआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक न्यू भर्ती 2024 की रिक्रूटमेंट है। फायरमैन और असिस्टेंट पद पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है। 10-12 डिप्लोमा डिग्री वाले इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। इसमें क्या आपकी पोस्ट है, क्या एज लिमिट है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, इसका फॉर्म आप किस तरीके से भर सकते हैं, ये सभी जानकारी मैं आगे आपको नोटिफिकेशन में बता दूंगा। इसकी जो अंतिम तिथि रखी गई है 10 फरवरी 2024 रखी गई है। तो 10 फरवरी 2024 से पहले आप इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट है। और भी अगर नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, जाकर ये वीडियोस को देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी नोटिफिकेशन इस हफ्ते में आई हुई है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि इस तरह के और भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जो रिक्रूटमेंट आई थी एआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। झारखंड गुवाहाटी की रिक्रूटमेंट है। पिन कोड जिसका 781015 दिया गया है। ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करूँ तो 01/2023/DR/NER दिया गया है। ठीक है। सीनियर असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। जो एआई है उसके जो कहते हैं ना, सेंटर जो है असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में स्थित है। इसकी जो कैरियर साइट दी गई है वो दी गई है www.ai.aero। ठीक है। रिक्रूटमेंट जो पदों पर निकाली गई है, सीनियर असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसमें 14 पद हैं, जिसमें जनरल के 9 है, ईडब्ल्यूएस का 1 है, ओबीसी का 1 है और एसटी के 3 पद निकाले गए हैं। एक सर्विसमैन के 2 पद निकाले गए हैं। फिर आ जाते हैं सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशन पर, 2 पद निकाले गए हैं, जिसमें जनरल का 1 है, एसटी का 1 है और विकलांग कोटे का 1 पद निकाला गया है। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट की बात करूँ तो 5 पद निकाले गए हैं, जिसमें 3 जनरल के हैं, 2 एसटी के हैं, विकलांग कोटे का 1 पद है। जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस वाले, भैया फायरमैन की वैकेंसी बहुत कम आती है, इसलिए भरना जरूर। फायरमैन की जो रिक्रूटमेंट आई उसमें टोटल 43 पद है, जिसमें जनरल के 31 है, ईडब्ल्यूएस के 4 हैं, ओबीसी के 2 हैं, एससी के 2 हैं, एसटी के 4 पद निकाले गए हैं। ठीक है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ये रिक्रूटमेंट निकाली गई थी। अब इसमें जो है ना, कौन कौन सी की विकलांग कैटेगरी वाले अप्लाई कर सकते हैं ये आप पढ़ सकते हैं। जो भी आपको देखना चाहें, कोई विकलांग कोटे वाला है तो इसको पढ़ लें। फिर आ जाता हूँ मैं नीचे की ओर। मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट डेट्स जो दी गई है ना, वो दी गई है 10 जनवरी 2024 से लेकर 10 फरवरी 2024 तक इस रिक्रूटमेंट भर सकते हैं। सीनियर असिस्टेंट जो है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ऑपरेशन हो या फिर अकाउंट वाले हों, उनकी जो पेमेंट बनने वाली है 36,000 मतलब 36,000 से लेकर 1,10,000 तक बनने वाली है। जूनियर असिस्टेंट फायरमैन वालों की बात करूँ 31,000 से लेकर 92,000 तक आपकी सैलरी बनने वाली है। एज क्राइटेरिया की बात करता हूँ तो 18 से 30 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 5 ईयर का ST/SC को, 3 ईयर का ओबीसी को एज रिलैक्सेशन दिया गया है। आपकी एज रिलैक्सेशन काउंटिंग जो है 30/12 मतलब 30 दिसंबर 2023 से काउंट की जाएगी, जिसमें 3 ईयर का एक सर्विसमैन को भी एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है। अपर एज लिमिट में जो एज रिलैक्सेशन है, जो देखो जो दिया गया है रिलैक्सेशन, जो मतलब कहते हैं ना कि विकलांग कोटे वाले हैं तो उनको 10 ईयर का दिया गया है, जनरल वालों को 13 ईयर का, फिर ओबीसी वालों को दिया गया है 15 ईयर का, ST/SC वालों को दिया गया है जो विकलांग कोटे से है। अब इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात कर लेता हूँ, आगे बता दूंगा मैं। 10th 12th या फिर 10th के साथ डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 12th रेगुलर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस की बात करूँ तो वैलिड वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 30/12/2023 से पहले का होना चाहिए, 1 ईयर पुराना होना चाहिए। ठीक है ना। वो वैलिड लाइट मोटर व्हीकल वाले, एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो। ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, जो इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड रखा गया है वो मेन के लिए 137 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, वुमेन के लिए 157 होनी चाहिए। नॉर्मल चेस्ट की बात करूँ तो 81 होना चाहिए मेल के लिए, जो फलाने पे 86 हो जाना चाहिए। वुमेन के लिए नहीं रखा गया है। वेट की बात करूँ तो 55 kg लड़कों का होना चाहिए, 45 kg लड़कियों को होना चाहिए। ठीक है। जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस की जो बात करता हूँ तो इसमें 2 घंटे का टेस्ट होने वाला है। इस इसके जो क्वालिफिकेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सीनियर असिस्टेंट में जो आपकी क्वालिफिकेशन रखी गई है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन या रेडियो इंजीनियरिंग, 2 ईयर एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। फिर आ जाते हैं, इसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा इसमें भी आपका। ठीक है।
इसमें कुछ बॉन्ड रखे जाएंगे, वो आप देख सकते हैं आप। क्योंकि आपको सिलेक्शन होने के बाद क्या होता है ना, कई लोग 1 महीने में ही छोड़ देते, तो भाई तो ऐसा ना करें बिल्कुल भी। अगर आपको इच्छा हो कि भाई मुझे जॉब करनी है तो ही इस रिक्रूटमेंट को भरें, क्योंकि रिक्रूटमेंट भरने के बाद सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद अगर बॉन्ड आप साइन नहीं कर सकते तो आप नहीं भरें। आजकल बॉन्ड हर जगह होने लगा है वैसे, अगर आपको नौकरी पानी है तो बॉन्ड तो साइन करना ही पड़ेगा। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट की बात करूँ तो इसमें क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है बीकॉम या कंप्यूटर से रिलेटेड MS ऑफिस हो, या फिर 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो तो आप चलेगा रिलेटेड फील्ड से। ओनली ऑनलाइन एग्ज़ाम इसका भी होने वाला है, ठीक है। फिर सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशन की बात करूँ तो इसमें LMB मतलब लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, या फिर डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विल बी प्रिपेयर्ड, 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो तो भी चलेगा। ऑनलाइन एग्जाम इसमें भी होने वाला है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूँ तो 1,000 रुपये इसकी फ़ीस लगने वाली है, जो कि www.ai.aero की कैरियर साइट पर जाकर आप पे करेंगे, ठीक है ना। जब फॉर्म भरा जाएगा उसके बाद वही डेट मैंने आपको बताई दी है, 10/1/2024 से लेकर 10/2/2024 के पहले आप किस तरीके से फॉर्म भर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना है। उसके बाद स्टेप 1 में जाकर रजिस्टर करने के बाद आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, आपकी पर्सनल डिटेल डालें, मेल आईडी मोबाइल नंबर डालें। उसके बाद पोस्ट के लिए अप्लाई करें, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे थे, सबमिट बटन पर क्लिक करें। आपका नाम, मोबाइल नंबर, पिताजी का नाम, ये सब चीज़ें पर्सनल डिटेल्स सभी डलाएगी, ठीक है। स्टेप 2 में जाएंगे, गो टू एप्लीकेशन फॉर्म पर, फिर अपनी क्वालिफिकेशन से डालें, फिर फ़ोटो सिग्नेचर को अपलोड करें। फीस डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं। फ़ोटो का साइज़ दिया गया है 100 KB, उसके बाद सिग्नेचर का साइज दिया गया है 100 KB, JPG या JPEG के फॉर्मेट में आप भर सकते हैं। इस पर दिया गया ब्लैक इंक पेन, ठीक है, ब्लैक इंक पेन वाइट पेपर पर सिग्नेचर अपलोड करें, ठीक है ना। उसके बाद सर्टिफिकेट इमेज के साइजेस दिए गए, डेट ऑफ बर्थ दिया गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया गया, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, उसके बाद डोमिशियल सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें आपके पास हों तो आप भर सकते हो इस फॉर्म को, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट मैंने आपके लिए लाई हुई थी। और भी नोटिफिकेशन मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन जरूर दबाएं, ताकि इस तरह के और भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।